उसका दोस्तों शेयर मार्केट न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। तो पहले सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट शेयर मार्केट और बिजनेस न्यूज़ के ऊपर भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए पहले आज का सेंसेक्स का जो डेली कैंडल बना है, देखिए लास्ट वीडियो में आपको बताया था यहाँ पे आप साइड का एक बहुत बड़ा बुल मूव के लिए थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन करना जरूरी है, और इसी के लिए थोड़ा सा रेंज बाउंड मार्केट रहेगा कुछ दिन के लिए, कुछ ट्रेडिंग डेज के लिए। अगर मार्केट को अप साइड का एक बहुत बड़ा बुल मूव देना है तो उसी तरह देखिए यहाँ पे कैंडल पैटर्न बन रहा है। ना ज़्यादा इसके हाई के ऊपर तोड़ा है, ना इसके लो को तोड़ा है, बिल्कुल इसी रेंज के अंदर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके सस्टेन कर रहा है और यहाँ पे पॉज ले रहा है, और एक अप साइड का बुल मूव के लिए थोड़ा सा वेट कर रहा है। क्योंकि देखिए अभी मार्केट तो अपराइज में है, क्योंकि 200 SMA के भी ऊपर है, 50 SMA और 20 SMA को देखें तो अपराइज पोजीशन में है। तो यहाँ पे हो सकता है अगर थोड़ा थोड़ा करके ऐसे पैटर्न बनता है, और साथ ही साथ इस जो मूविंग एवरेज से 20-50 SMA ये अगर इस लेवल पे आ जाए तो फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद फिर से अपसाइड का एक बहुत बड़ा मूव हमको देखने को मिल सकता है सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी में। तीनों का ट्रेडिंग पैटर्न अभी टेक्निकल एनालिसिस में एक ही बन रहा है। उसके बाद अगर सेंसेक्स में निफ्टी में देखें तो देखिए निफ्टी में भी बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न बना है, लगभग इसी लेवल पे। यहाँ पे पहले एक आपका पोल बन गया है, यहाँ पे फ्लैग टाइप का पैटर्न बना है, फिर से एक पोल टाइप का पैटर्न बन सकता है आप मूव के लिए। अगर इस लेवल को नीचे ना आए तो इसके नीचे आ जाए तो इसका सपोर्ट भी है, पर थोड़ा सा एक बहुत यहाँ पे आपका वार्निंग आ जाएगा, तब बुल मूव का एक थोड़ा सा वीकेंड तो हो जाएगा इसके नीचे अगर आ गया तो। ये जो लेवल है 23,800 इस जो सपोर्ट जोन है। बैंक निफ्टी में देख लेते तो इन तीनों के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ में है बैंक निफ्टी, क्योंकि बहुत अपराइजिंग मूवमेंट में है। साथ ही साथ अपर बॉलिंजर बैंड बिल्कुल एक पोजीशन में खड़ा है अपराइजिंग के लिए। तो थोड़ा सा जब भी सेंसेक्स और निफ्टी में थोड़ा सा भी रिकवरी का अगर कोई भी साइन आ जाए तो बैंक निफ्टी बहुत बड़ा भागेगा। तो सी साइड के लिए तो बैंक निफ्टी भी अच्छा है अभी, जितना यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में जो पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे 20 SMA और 50 SMA अपराइजिंग में आ रहा है। तो अगर यहाँ पे ये जो कैंडल्स है देख पा रहे हैं आप, कुछ ही ट्रेडिंग सेशंस में और 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में हर पैटर्न ऐसे बने, साथ ही 20 SMA और 50 SMA अप साइड में आ जाए तो दोस्तों यहाँ पे हो सकता है सपोर्ट लेके एक बुल मूव दे पाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट हमारा ग्लोबल मार्केट न्यूज़ साथ साथ इंडियन बिजनेस न्यूज़ के ऊपर एनालिसिस करें तो देखिए पहला जो न्यूज़ है थोड़ा सा एक नेगेटिव न्यूज़ है। अदानी कंपनी से तरफ से अदानी प्रोजेक्ट टॉक्स विथ इजराइल टावर फॉर 10 बिलियन इंडिया चीफ फॉर। देखिए एक जो था थोड़ा सा इन लोगों के अंदर एक बातचीत चल रहा था अदानी कंपनी के साथ, गौतम अदानी का जो अदानी ग्रुप है उसके साथ। देखिए इजराइल का टावर सेमीकंडक्टर करके एक कंपनी है, इन दोनों एक साथ में एक नया प्रोजेक्ट चालू करने वाला था, $10 बिलियन का चीप प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली है सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट। ऑलरेडी आप जानते हैं हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हमारे इंडियन मार्केट के लिए यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट के लिए बहुत सोचा है, और उनका विजन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे जो फ्यूचर है वो सेमीकंडक्टर सेक्टर के ही है। तो इसी हिसाब से देखिए गौतम अदानी का जो ग्रुप है उसके साथ इजराइल टावर सेमीकंडक्टर ये कंपनी के साथ एक प्रोजेक्ट होने वाला है। कहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट था देखिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है ये होने वाला है महाराष्ट्र में। यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं महाराष्ट्र में होने वाला है। लगभग पर मंथ 80,000 वेफर, मतलब जो सेमीकंडक्टर के जो शीट्स बनते हैं वेफर कहते हैं उसको, वेफर्स बनने वाला था। साथ ही साथ यहाँ पे 5,000 जॉब भी क्रिएट होने वाला था दोस्तों। तो अभी ये टॉक्स अभी थोड़ा सा पॉज करके रखा है अदानी की तरफ से, क्योंकि इनका इंटरनल जो रिव्यूज़ होता है बड़ा जो प्रोजेक्ट के लिए दोनों जब एक साथ में एग्री होते हैं तो उसके पहले जो इंटरनल रिव्यूज़ होता है उनमें से थोड़ा सा कुछ चेंजेस आए होगा या तो कोई प्रॉब्लम होगा, इसी कारण अदानी ग्रुप के तरफ से ये जो मीटिंग्स था ये जो प्रोजेक्ट के लिए इसको थोड़ा सा पॉज स्टेट में चला गया। तो देखते हैं आगे अगर कोई अपडेट्स आता है तो आपको यहाँ पे अपडेट करा जाएगा। तो उसके बाद जो न्यूज़ है दोस्तों चाइना की तरफ से है।
चाइना मैन्युफैक्चरिंग ड्रॉप्स इन अप्रैल एज यूएस ट्रेड वार इम्पैक्ट स्टार्ट्स टू शो। देखिए यूएस के तरफ से चाइना के ऊपर जो लगभग 100% से भी ज़्यादा जो टैरिफ का लगाया गया था, उसके कारण देखिए चाइना का मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है। उसके बाद जो न्यूज़ है दोस्तों, एक पॉजिटिव न्यूज़ है, रूपी ब्रीचेस 85 वर्सेस डॉलर यूएस। देखिए हमारा जो रूपी है इंडियन करेंसी है, वो यूएसडी के अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग हो रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर दिन भर में देखिए सबसे हाई था इस पॉइंट पे, तो सबसे लो था इस पॉइंट पे। जितना लो होगा रूपी, मतलब एक यूएसडी इसके वर्सेस हमारा रूपी जितना लो होगा, 84.58 अभी चल रहा है। अगर 84 हो जाएगा तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मतलब जितना कम रूपी लगेगा एक यूएसडी को इनकैश करने के लिए, उतना अच्छा है। मतलब इसका जो मीनिंग है, हमारा रूपी डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट में, क्योंकि इसका जो कारण भी है दोस्तों, देखिए पहले लास्ट वीडियो में आपको बताया था, बहुत इन्वेस्ट हो रहा है एफपीआई की तरफ से हमारा इंडियन मार्केट में, बहुत कैश इनफ्लो हो रहा है। इसके कारण भी हमारा इंडियन करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रहा है दोस्तों। उसके बाद जो एक न्यूज़ है, देखिए ये हमारे लिए इंडियन हमारे लिए अच्छे न्यूज़ होगा या बुरा न्यूज़ होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे जो न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ तो है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट्स वांट्स टू सी रोस्ट मंथ सिंस 2020। देखिए जब से इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से, ये दोनों कंट्रीज़ की तरफ से एक वॉर टाइप का एक फ्रेंजी चल रहा है, तब से देखिए पाकिस्तान मार्केट में बहुत बुरा इसका इम्पैक्ट पड़ा है। और इसी के कारण देखिए के बाद देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का आज Q4 का रिजल्ट आउट हुआ है। अजंता फार्मा करके, BEML, कोरोमंडल इंटरनेशनल, एक्साइड इंडस्ट्रीज आपको बताया था, फेडरल बैंक है, ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी, इंडस टावर्स, ठीक है, फॉस्फेट कंपनी, इन सारे इनको आज ही Q4 का रिजल्ट आउट हुआ है, तो आप देख सकते हैं इन कंपनी का। उसके बाद जो न्यूज़ है दोस्तों, इंडिया एक्साइड बैटरीज, एक्साइड इंडस्ट्रीज, इसका जो है दोस्तों कितना परसेंट हुआ है, इसका ईयर ऑन ईयर का जो रेवेन्यू है लगभग 11%। देखिए यहाँ पे अगर देखें 10.3% का फॉल हुआ है लास्ट ईयर से। लास्ट जो ईयर था उसके हिसाब से अभी रिसेंट ईयर का जो प्रॉफिट है लगभग 10.3% का डाउन हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए इस स्टॉक में तो थोड़ा सा बुरा असर अभी पड़ेगा एक्साइड इंडस्ट्रीज का। देख लेते हैं इसका स्टॉक को भी एक बार देख लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या कहते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज, ठीक है दोस्तों। टेक्निकल एनालिसिस में पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में भी अभी इनका तो लंका लगने वाला है। देखिए यहाँ पे आपको पैटर्न को समझा तो थोड़ा सा 200 SMA के नीचे है, 50 SMA का भी नीचे है, 20 SMA का भी नीचे है, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ये जो बड़ा एक बियरिश कैंडल बना है, वो बिल्कुल देखिए लोअर बॉलिंजर बैंड को बिल्कुल एक ऐसा बना है सिचुएशन, बिल्कुल लोअर बॉलिंजर बैंड को क्रॉस करके रखा है, ठीक है दोस्तों। अगर इसको ब्रेक डाउन करे और दो तीन कैंडल यहाँ पे सस्टेन करने के बाद बहुत अच्छा अगर ब्रेक डाउन दे, तो इसका डाउन साइड में बहुत बड़ा एक बियरिश मूव अभी आने वाला है एक्साइड इंडस्ट्रीज का दोस्तों। इसके ऊपर ध्यान रखिएगा, अगर किसी के वॉच लिस्ट में है या तो पोर्टफोलियो में है तो एक्साइड इंडस्ट्रीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर इसके ऊपर अगर कोई सजेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया जाएगा, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद जो न्यूज़ है दोस्तों वो देख लेते हैं। यहाँ पे RBI अप्रूव्स कमिटी टू ओवरसी इंडसइंड बैंक। देखिए इस बैंक के तरफ से जो न्यूज़ अभी आ रहा था लास्ट 1-2 महीने में, तो इसका बहुत बुरा असर पड़ा है स्टॉक के ऊपर। अगर इसको देखें तो देखिए इसका बिल्कुल ही बेड़ा गर्क करके रखा है इंडसइंड बैंक का, क्योंकि इस बैंक का जो इसका जो ये है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ फ्रॉड का फर्जरी का कुछ रिपोर्ट था, इसके कारण इसका बुरा हाल था। टेक्निकल एनालिसिस में कुछ खास नहीं
50 SMA के ऊपर ऐसे सस्टेन कर रहा है, और इसको डाउन साइड में तोड़ दे तो बिल्कुल इस सपोर्ट में आ जाएगा 20, और यहाँ इसको भी सस्टेन नहीं कर पाए तो सीधा से सीधा लगभग डाउन साइड का इस पोजीशन में आ जाएगा। अभी लगभग आपको जो पोजीशन है 650 इस लेवल तक आ भी सकता है। अभी इसका जो टेक्निकल एनालिसिस में यहाँ पे दिखा जा रहा है दोस्तों, एक बेयरिश मूव आ सकता है। अगर यहाँ पे अपसाइड का 3-4 दिन में अपसाइड मूव में ना दे तो इसका ब्रेक डाउन करके डाउन साइड में आ सकता है लगभग इस सपोर्ट जोन में 650 तक। ठीक है दोस्तों, और जो RBI की तरफ से जो न्यूज़ है, अप्रूव कमेटी नया कमेटी बना रहा है। अब RBI ने अप्रूवल दे दिया नया कमेटी के लिए। जो बैंक कमेटी क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा इसका जो डिस्क्रिपेंसीज है ट्रांजैक्शन के कारण, और डेरिवेटिव सेक्टर में इंडसइंड बैंक का कुछ डिस्क्रिपेंसीज का आपका न्यूज़ आ रहा था, उसके ऊपर ये लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो देखे दोस्तों, गोल्ड प्राइस जो था आज अक्षय तृतीया है, इसके कारण कुछ मेट्रो सिटीज़ में गोल्ड प्राइस क्या था। दिल्ली में देखिए 90,150 था, मुंबई में 90,007, कोलकाता में 90,005, यहाँ पे बेंगलोर में 97,000, लगभग 98,000। सबसे ज़्यादा जो था दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, दिल्ली में सबसे ज़्यादा था। 10 ग्राम का प्राइस था 98,153 रुपीज़, लगभग 1 लाख हो ही गया है दोस्तों। तो ये दोस्तों, तो ये थे दोस्तों हमारे आज के लिए कुछ मार्केट का ऊपर एनालिसिस, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स का काल मार्केट कैसे रख सकते हो उसके ऊपर भी एनालिसिस किए। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस और शेयर मार्केट रिलेटेड न्यूज़ जो हमारा काल के जो मार्केट है उसके ऊपर इम्पैक्ट फैल सकते हैं उसके ऊपर भी एनालिसिस किए। तो थैंक यू दोस्तों, काल के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।